ख्वाजा साहब, कल तक ज़ाहिर अप्रिशिएट किया जा रहा था कि जो भी तरामीम हो रही हैं ये बड़ा देरीना मुतालबा है, अब इसमें ये भी डाल दिया गया कि रेट्रोस्पेक्टिवली ये अप्लाई होगा, यानी कि नवाज शरीफ साहब भी अपील कर सकते हैं अपने फैसले के हवाले से। ये तो पेडोरा बॉक्स खुल जाएगा, माजी में जिस जिस के खिलाफ फैसले आए 184(3) के तहत वो अब अपील कर पाएंगे। तो नियत पर अब सवाल उठा है कि क्या हुकूमत की यही नियत थी कि इस तरीके से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिलवाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, जो आपने बड़ा रेलेवेंट इशू उठाया है, ये देखें, नवाज शरीफ को या जहांगीर तरीन को जो है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उससे डिप्राइव किया गया, उससे महरूम किया गया। अगर फर्ज करें हम ये तरमीम ला के उन दो अशखास को, जहांगीर तरीन साहब को और इनको रिलीफ देने की सोच रहे हैं, तो ये कतई तौर पे एक गलत इंप्रेशन है। हम तो ये मामला फिर भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ रहे हैं, हम उनको रिलीफ नहीं दे रहे। हम एक राइट, जो एक फंडामेंटल राइट है, उसको रिस्टोर कर रहे हैं इन दो अशखास के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि और भी बहुत से लोग हैं जो इससे रिलीफ हासिल कर सकेंगे। इसलिए ये कहना कि ये नवाज शरीफ स्पेसिफिक या जहांगीर तरीन स्पेसिफिक या किसी का भी स्पेसिफिक रिलीफ देने के लिए कानून बनाया गया है, मैं समझता हूँ गलत है। और ये पावर जो है उनको रिलीफ देने की या उनको रिलीफ ना देने की, यानी फैसला उनका बहाल रखने की या उनको फैसला ओवरटर्न करने, ये अभी भी जो पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। हम तो पावर लेके पार्लियामेंट के पास नहीं लेके आ रहे। वैसे मगर फिर जैसे ये कानून बन जाएगा तो क्या 30 दिन के अंदर अंदर अपील करेंगे नवाज शरीफ साहब? ये अब एक इरादा है हुकूमत का? नहीं, ये तो नवाज शरीफ की डिस्क्रेशन है या जहांगीर तरीन साहब की डिस्क्रेशन है। इसके अलावा आपने बिल्कुल सही कहा कि और बहुत से लोग जो है इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये जो रिलीफ दी गई है, देखिए नाइंसाफी हुई है। अगर फर्ज करें करेक्ट भी कर रहे हैं हम, कोई पास्ट मिस्टेक्स को करेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाती है तो इसका मतलब है कानून गलत हो गया। मगर इसमें एक ये भी है ना कि ख्वाजा साहब, अब तो चीफ जस्टिस की खुद की राय है कि ताहयात नाअहली का मामला ड्रेकोनियन है। हालांकि उन्होंने 2018 में फैसला दिया था, तो अदालत से ही इस्तदा की जाती है कि भाई फुल कोर्ट बना दें, एक लार्जर बेंच बना के फैसला कर दें 62(1)(f) की तशरीह का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को कहेंगे कि जो उन्होंने फरमाया था आज से चंद साल कब जो है कि वो ये ड्रैकोनियन लॉ है, वही एक बना दें और वो बेंच जो है इन अपीलों को सुन ले और अपीलों का जो फैसला होगा बिल्कुल हम मनोवन उसको तस्लीम करेंगे। इसलिए ये बेंच तो अब वो नहीं बना पाएंगे कानून के बाद। वो तो 3 कमेटी बनाएगी जिसमें फाइज़ साहब भी शामिल होंगे, जैसे सरदार तारिक मसूद भी शामिल होंगे। तो अब तो कमेटी बनाएगी अगर कानून साजी होने के बाद। नहीं, बिल्कुल सही है। हमें देखें, एक बात मैं जो है बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ शाहजेब, कि इस कानून में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पावर जो है मुकन्ना ने या लेजिस्लेचर ने अपने हाथ में ले ली है। पावर जो है इसके तहत जो है तमाम तर जो है अदलिया की जो पावर्स हैं वो अदलिया के पास है। हमने उनकी टर्फ के ऊपर या उनकी टेरिटरी के ऊपर टैक्स पास करने की कतई तौर पे ना कोई नीयत है, ना किया है और ना कभी करेंगे, क्योंकि ये एक आइन के खिलाफ जो उनकी टेरिटरी है उससे हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसको टैक्स पास करें। लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम अपनी टेरिटरी में रह के अपनी पावर्स में लेजिस्लेचर की जो पावर्स है उसके तहत रह के अगर कोई लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो उसमें किसी को क्या हक पहुंचता है कि बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो फैसले होते हैं अदलिया के, वो भी कानून बनते हैं, वो भी मुकदमात के अंदर कानून की हैसियत से रेफर होते हैं। नहीं, लेजिस्लेशन एक सोर्स है कानून का, एडजुडिकेशन भी एक सोर्स है कानून का जो है। तो इसलिए कानून बनाना जो है वो उसका जो सोर्स है वो एडजुडिकेशन भी है, या अदालत में जो चीजें सामने आती हैं वो भी उसका सोर्स बन जाती है। तो अगर उमर अता बंदियाल साहब जो हमारे मौजूद चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये बात जो है कही हुई है, तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है तमाम जो है वो खत्म हो जाता है जो है। सब आज उन्होंने एक और बात की है, वो सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने की बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ से पहले कहा तो तहरीक इंसाफ ने कमिटमेंट दी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सियासी दर्जा हरारत लाने के लिए अंडरटेकिंग देंगे ताकि माहौल जरा साजगार हो इलेक्शन के लिए। हुकूमत की तरफ से कौन अंडरटेकिंग देगा? हुकूमत तैयार है अंडरटेकिंग देने के लिए? नहीं, उनकी तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से किसने अंडरटेकिंग दी है? अली जफर साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार है, देंगे। अब हुकूमत की तरफ से भी जब अदालत अंडरटेकिंग मांगेगी तो हुकूमत तैयार है देने के लिए? वज़ीर आज़म देंगे?
हम जो है बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है। जो इमरान खान का जो रिकॉर्ड है उसको मद्देनजर रखते तो उनकी अंडरटेकिंग की जो हमारे नजदीक तो कोई वैल्यू नहीं, सच्ची तौर पर कोई वैल्यू नहीं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने अंडरटेकिंग दी हो, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को आप पिछले 4-5 साल का उनका रिकॉर्ड उठा के लें, उन्होंने कौन सी एक बात, में एक बात मुझे बता दें जिसके ऊपर 24 घंटे से ज्यादा खड़े रहे। एक बात मुझे बता दें, मैं 2 या 4 या 8 या 10 नहीं, एक बात जब से वो सियासत में आए हैं एक बात बता दें जिसके ऊपर खड़े रहे हैं। इतना बेतबारा शख्स है, आप चाहते हैं कि हम सारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको उसकी अंडरटेकिंग के ऊपर लगा दें? इट विल नॉट हैपन दैट, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, और ये भी बताएं कि अब जिस सिमत में समाज जा रही है, आज अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि अगर हुकूमत की मुआवनत मिल जाए तो आप 30 अप्रैल को इंतखाबात करवा सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि करवा सकते हैं। तो अब अदालत अगर हुकूमत को अब हुक्म जारी करती है कि जी आपने मुआवनत देनी है, ज़ाहिर वजारत दिफा भी उसमें आती है कि पाक अफवाज की सपोर्ट और वो सब, तो फिर क्या होगा अगर अदालत आप लोगों को हुक्म दे देगी जी आपने इलेक्शन कमीशन से मुआवनत करनी है 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने के लिए? दिफा की तरफ से तो मैंने जो मुझे मेरे वजारत दिफा के जो अदारे हैं उन्होंने जो मुझे एडवाइस किया था मैंने तो वो लिख के दे दिया हुआ है। हाउ कैन आई गो बैक ऑन दैट? तो अगर अदालत के अहकामात आए भी तब भी 30 अप्रैल को आप ये कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे? 30 अप्रैल मैं देखें मेरे जो जिन लोगों ने मुझे एडवाइस किया था, आई गो बाय देयर एडवाइस। मैं और ये अभी भी जो है ये जो रौला है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो कंफ्यूजन है 4-3 का और 3-2 का, मेरा ख्याल है वो पहले सेटल होना चाहिए, उसके बाद तमाम ये मामला सेटल हो जाएंगे। अगर इस सर्टन अनसर्टन सजा के अंदर जो है कोई चीज जो है अगर फिर एडजुडिकेट की गई तो उसके ऊपर भी सवालिया निशान बन जाएगा। सब मगर आज जस्टिस जमाल बंदूखेल ने भी कहा कि 4-3 का फैसला है, वो बार बार कहते रहे, मगर बेंच में नजर आ रहा था कि ओपन कोर्ट में जजेस एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। फिर अटॉर्नी जनरल ने मामला एजिटेट किया, फिर फुल कोर्ट के लिए मुतालबा किया फारूक नाइक साहब ने, मगर चीफ जस्टिस साहब आगे बढ़ते रहे और मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा 30 अप्रैल का, तो फैसला आ गया। तो फिर क्या होगा जब 4-3 का मसला नहीं उन्होंने एड्रेस किया, फुल कोर्ट नहीं बनाया और फैसला दे दिया, तो फिर क्या होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी प्लीज। एक सवाल, आप इस फिजा में एतबार करेंगे हालात के ऊपर? मतलब मेरे स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप ही के स्टेटमेंट की वैल्यू है, इसलिए आप ही बता सकते हैं। चलो मैं आपसे मशवरा मांगू, मैं आपकी स्टेटमेंट नहीं मांगू कि आपसे मैं शाहजेब से मशवरा मांगू कि इस फिजा के अंदर जब एक ऑलरेडी एक कंफ्यूजन है कि एक जजेस जो हैं वो 4-3 के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं, 3-2 को जो है वो रद्द कर रहे हैं, और उसके बाद एक जज ने जिसने अपने आप को रिक्यूज कर लिया हो था वो दोबारा जो है आके बेंच में बैठ गए हैं। दैट इज ये एक और उससे ऊपर जो है ना सोने पे सुहागा है कि वो वापस आके उसके ऊपर बैठ गए हैं, पहले रिक्यूज किया हुआ था उन्होंने। तो फिर आप देखें इस फिजा के अंदर अंडरटेकिंग या इस फिजा के अंदर जो मैं कुछ कंक्लूसिव आपके सामने बात कर दूं, कल मेरी बात जो है वो कहीं अदालत में कोर्ट हो जाए, तो ये इस फिजा के अंदर आप समझते हैं कि मैं कोई ऑथेंटिक या कोई कमिटमेंट जो है मगर अदालत मगर पार्लियामेंट की तरफ से हमने देखा कल कौमी असेंबली से करारदाद आई, फिर आज मरियम नवाज साहिबा ने स्पीच की, फिर आज अटॉर्नी जनरल का मौकफ हो या फिर फारूक नाइक साहब का, 4-3 के मौकफ पर हुकूमत कायम रहेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कायम रहेगी, हमारा ख्याल है। हमारा ख्याल क्या है, हमारी ये बिल्कुल जो एक कवि जो है एक राय है कि ये 4-3 का मामला जो है सेटल हो चुका है। कोई बेसिस ही नहीं थे प्रेसिडेंट साहब की जो 30 अप्रैल की उन्होंने डेट की है, तो कोई बेसिस नहीं था, कोई लीगल जो है बेसिस जो है या कोई कानूनी जो है उसकी बुनियाद नहीं थी, वो गलत हुआ था। और ये फैसला जो है ये पहले सेटल हो जाना चाहिए। देखें कल या परसों जब भी जो हुआ है उन्होंने आज उसकी वजाहत जो है शुरू में ऑनरेबल जज ने जो है कर दी है कि ये डिस्प्यूट जो है वहाँ पे स्टैंड करता है और ये 3-2 का फैसला नहीं है, ये उनका फैसला है। तो उस सूरत हाल में आप किस तरह जो है, मैं समझता हूँ देखें ये बदकिस्मती की बात है, मैं ये चीज जो है बड़ी दुख के साथ कह रहा हूँ कि आज जो है जिस तरह हमारी सियासत फ्रैक्चर्ड है, जिस तरह हमारी सियासत के अंदर दरारें पड़ गई हुई हैं, आज जो है एक बड़ी जो है जिसके ऊपर जो है इंसाफ के सारे जो है वो का बोझ है, जिसके ऊपर सारा दारोमदार है, उस अदारे में भी फ्रैक्चर आते हुए, उस अदारे के ऊपर जो है उसकी प्रोसीजर्स के ऊपर
हमने तो आज जो कानून पास किया, हमने उनके हाथ जो है मजबूत किए हैं।